हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज के शो में जिक्र करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाले लाहौर में NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात का, जिसमें अगरचे मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है, गोया कि जो सीट थी उन्हीं के पास रही है, लेकिन देखा यह गया है कि टर्न आउट इंतहाई कम रहा है, गोया कि 18% और उसमें भी 10% जो वोट हैं वो नून लीग के हिस्से में आए हैं। और पीपल्स पार्टी के जो 2018 के आम इंतखाबात में कहीं चौथे 5वें नंबर की जमात थी और 5000 कुछ वोट ले पाई, वो इस बार दूसरे नंबर पे आई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पंजाब के अंदर भी बरस इक़्तिदार है और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, वो सरे से सिलेक्शन में नज़र ही नहीं आई, अगरचे उनके कैंडिडेट का प्रॉब्लम हो गया और वो कंटेस्ट नहीं कर सके। लेकिन टर्न आउट क्यों कम रहा और क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो बयानी है वोट को इज़्ज़त दो, अब लोगों ने उसको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। और साथ में ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी ने सेकंड पार्टी के तौर पे इस इलेक्शन को देखा है, क्या वहाँ पे अब कह सकते हैं कि पंजाब में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की रिवाइवल हो रही है। और साथ में ये भी देखेंगे नाज़रीन कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन में ट्रेंड बना है, ये आगे चाह के जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके ऊपर भी अपना इम्पैक्ट डालेगा। तो क्या होने जा रहा है और कुछ जिक्र करेंगे हम साना सियालकोट का, जिसमें ये ज़रूर है कि मज़हब के नाम पर जो इंतहा पसंदी हो रही है उसको तो कंडेम किया जा रहा है, लेकिन ख़ुद सियासी जमातों के अंदर भी इसी तरह के रवैये देखने को गाहे बगाए मिलते हैं। तो जहाँ हम मजहबी इंतहा पसंदों को कंडेम कर रहे हैं, वहाँ पे सियासी जमातों को भी अकल के कुछ नाखून लेने चाहिए और उनके रैक्स के अंदर भी जो इंतहा पसंद अनासर है उनको भी इसी तरह कंडेम करना चाहिए कि नहीं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सलमान खान साहब ने, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। अहमद जवाद साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सर बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं SSC पलीजो साहबा, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अफनान साहब पहले आप ही की तरफ आते हैं, लाहौर का इलेक्शन है सर, 18% टोटल वोट कास्ट हुए, उसमें भी 10% ले पाई मुस्लिम लीग नून, अगरचे आप जीत गए हैं इलेक्शन, लेकिन वो कहा जाता था कि ये तो आपका घर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। फिर मियाँ साहब कह रहे हैं कि जो उनके बयानियों को पूरे मुल्क के अंदर बड़ी पजीराई मिल रही है, सिर्फ 10% वोट सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो बाई इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर वोट जो कास्ट होते हैं वो उनका तनासब जो है वो इसी तरह ही होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता सर। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आप कहीं बलूचिस्तान से मिसाल ना लाइएगा, कराची से ले आओ। अच्छा ठीक है। NA247 में आरिफ अलवी साहब को 91,000 वोट पड़े थे। 3 महीने बाद जब उनका इलेक्शन 3-4 महीने बाद जब इलेक्शन हुआ तो जो कैंडिडेट जीता उसको 32,000 वोट पड़े थे। यानी कितने % कम आप देखें, क्या कहते हैं नीचे आए। हमारा तो आधा हुआ है ना, उसका तो 1/3 हो गया कहते हैं। तो ये बात जो है ये नहीं होती, मैदान लगा हुआ था, घोड़े मैदान में थे, रिजल्ट आपके सामने, बड़ा सीधा सीधी बात है। बात ये है, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, देखें जो PTI के कैंडिडेट थे उनका प्रपोजर गलत था और जो सेकंड कैंडिडेट थी उनकी सेकेंडर गलत था। ये कोई जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत लो होती है कि एक का प्रपोजर गलत हो जाए, एक का सेकेंडर गलत हो जाए। ये बुनियादी तौर पे मैदान जो था उससे ये लोग चले गए हैं। अब जाहिर है जब आप मैदान में नहीं है, लोग आपसे पूछते तो होंगे कि आप तो ना पहले नंबर पे है ना दूसरे पे है ना मैदान में ही नहीं है, तो फिर जवाब कोई ना कोई तो देना है ना, तो फिर यही होना था। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। अभी थोड़ी देर पहले आप मौलाना फजल रहमान साहब की PTM इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। अगरचे आज ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा ऐलान होगा, ऐलान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन 23 मार्च को सिर्फ महंगाई मार्च का और फिर अब PDM का फोरम सेमिनार्स के ऑप्शन भी ले रहा है, गो किस वाले सेमिनार्स भी होंगे। तो अहमद जवाद साहब आप तो खुश होंगे आज हैं, कोई घंटियाँ खतरे की नहीं बजी आपके लिए, यू मस्ट बी हैप्पी मैन। देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ना तो जो पहला कमेंट है ना मेरा वो ये है कि फिर ना ही समझिए ना कितों है ये
मतलब जो अनाउंसमेंट आप भी तो कर रहे थे या मीडिया या पब्लिक में, या जिसका हाइप था कि इस्तीफे दिए जाएं या लॉन्ग मार्च की जाएगी या धरना होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर ना ही समझिए ना। तो 23 मार्च का महंगाई मार्च है और साथ में अब ये है कि इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, धरने से अब चौथी स्टेज आ गई है सेमिनार की। तो सेमिनार तो बड़ी अच्छी बात होती है जी। तो आप भी शरीक होंगे? देख, मैं भी चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है उसमें। सेमिनार है, अगर उसमें और होगा भी किसी 5 स्टार होटल में है, वहाँ पे लोग आएंगे, तकरीरें शक्रीरें भी होंगी, मीडिया शीडिया भी कवर करेगा, अच्छे खाने भी होंगे, सब कुछ होगा जी। और ना उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ख्यालात का इजहार है, अपोजिशन सारे अपने आके, वकला भी उसमें आएंगे। तो वो अच्छा है कि अब वो चौथी स्टेज पे चलेंगे सेमिनार वाली। तो फॉर द टाइम बीइंग तो मैं यही कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि अब अपोजिशन को या पीडीएम को अब इस बात का एहसास हो गया है कि अब जो इस्तीफ़ों, धरनों, लॉन्ग मार्च का वक्त निकल गया। सही। अब आप मतलब जब 23 मार्च को आप चले जाएंगे तो आप यही समझेंगे पीछे तो 1 साल ही रह गया ना, फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट और ये वो। लेकिन बकौल शेख रशीद का अगर इतनी नालायक अपोजिशन है तो उसके बावजूद भी आप मैदान खुले छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स तो नहीं है? लोग कहते थी, आपको पता था कि लाहौर का इलेक्शन आप नहीं जीत पाएंगे, लिहाजा बेहतर था कि इस तरह की कोई गलती करके तो जान छुड़ा ली जाए। देखिए क्या है सर, पहली बात तो ये कि बिल्कुल सही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, पंजाब में इसकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत भी है, और एक कैंडिडेट का अपने कागजात ही नामंजूर करवा देना टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, और फिर उनके साथ जो कवरिंग कैंडिडेट है उसका भी, तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कह लें या समथिंग के मतलब इसको मानना ज़रा मुश्किल होता है कि क्यों ये आपने, हाँ क्यों मतलब इतनी, या तो आप कोई नए कैंडिडेट हों। लेकिन इसका असल जवाब तो जमशेद इकबाल चीमा साहब भी दे सकते हैं कि ये उनसे क्यों मिस्टेक होगी, और फिर उनके कवरिंग कैंडिडेट्स भी होगी, जिसकी वजह से इलेक्शन के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही निकल गई। यानी एक ऐसा मैदान के, जिस मैदान के 2 आप कह सकते हैं पहलवान थे, एक पीएमएलएन और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ इस मैदान में ये 2 ही थे जिनके दरमियान कॉन्टेस्ट होता था। लेकिन अब उसमें पीटीआई के निकल जाने से पीपल्स पार्टी, जो कि जाहिर है कि पंजाब में कम अज़ कम उसके लिए अभी उसको हम उस लेवल पे नहीं समझते, और पिछले इलेक्शंस को भी आप जहन में रखें, और मोर रिसेंटली जो कैंटोनमेंट बोर्ड के भी इलेक्शन हुए, तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह के वोट उन्होंने लिए हैं, ठीक है, हो सकता है उन्होंने मेहनत की हो, या ये है कि आपके गुस्से में मिले उनको, या हो सकता है कि पीटीआई के ना होने की वजह से कुछ वोट शायद उनको चले गए हों। लेकिन मैं इसको रिवाइवल नहीं कहूँगा। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो इसको रिवाइवल कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई रिवाइवल नहीं है। पंजाब अभी पीपल्स पार्टी की जो पहुंच से है ना बहुत दूर है। शशि साहब, मैं यही बात आपकी तरफ लेके आऊँगा। वो कह रहे हैं खुशफहमी में मुब्तला ना हो, राजा प्रेसलर साहब तो वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बस हो गया, बट एक एपिसोड है, ये ना समझें कि रिवाइवल हो रही है, बस ऐसी कोई खुशफहमी मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, वाकई ऐसा है, या पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे कुछ क़यादत के अंदर तब्दीली लेके आए और मैसेज भी आपका वहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे इस पे? जी, मैं समझती हूँ कि बड़े मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत-हाल में, हालात में ये बड़ा ही जबरदस्त कमबैक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इससे जाहिर होता है कि जो बयानिया हमारा था कि पंजाब का कारकुन अभी भी हमारे साथ है, जो पीपी से जुड़ा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो घर बैठा हुआ था। हमने मोबिलाइज किया, उसको मोटिवेट किया। हमारी पंजाब की जो तंजीम साजी हुई है, जो हमारे लीडर्स है वहाँ के, राजा परवेज अशरफ साहब हो, कमर जमा कायरा हो, चौधरी मंसूर साहब हो, और हसन मुर्तजा साहब हो, ये जो भी है, बहुत सारे नाम है। पंजाब हमारी अपनी सरजमीन है, धरती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से पंजाब और लाहौर दिल के करीब रहे हैं, और ये फैज और इकबाल की इस धरती ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो से उसको प्रोग्राम को जो है बालहाना तरीके से खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। हाँ, कुछ उसमें थोड़ी सी हमारी भी सुस्ती हो गई, और कुछ जो हमने जो इत्तेहाद किए उस हवाले से भी जाहिर बात है वोटर थोड़ा सा उसमें तजब्बुस का शिकार हुआ। कुछ जो लोग जिन पर हमने रिलाय किया उनको फेडरल
कैबिनेट में मिनिस्ट्रीज दी, वो लॉयल्टी अपनी इस तरह पंजाब में कायम न रख सके, उससे भी थोड़ा फर्क हुआ। लेकिन थोड़ा सा तवज्जो देने से आपने देखा, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में वो बिल्कुल बसेरा भी करेंगे, ये डेरे भी हमारे लोग डालेंगे और बैठेंगे, क्योंकि लोग स्ट्रेंथ और पोटेंशियल है, दैट इज देयर। उसको थोड़ा सा जो है मोटिवेट करने की और उसमें जो है घुल मिल कर बैठने की, बातचीत करने की, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है मेरे ख्याल में। सही सही, तो ये जबरदस्त हुआ। सही दुरुस्त। अफनान साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट ये जो अभी अनाउंसमेंट आई है PDM की जानिब से, तो नून लीग तो यकीनी तौर पर इस सारे इत्तेहाद की प्रीमियर जमात है, तो क्या कहेंगे ये जो 23 मार्च को आप एक महंगाई मार्च करने जा रहे हैं और फिर सेमिनार्स होंगे, हुकूमत इससे परेशान होगी, या क्योंकि फोरम एक है उस फोरम को बाकी भी रखना है तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो ये फैसला हो गया? देखिए, हम लोग जो है वो जो भी इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उजागर करते हैं, पहले भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने पहले भी जो है वो मार्च की है, अब दोबारा भी अब 23 मार्च का डेट दे दी है, इंशाल्लाह इस पर करेंगे। और हम चाहते ये हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है जो भी हुकूमत कोई आए वो आवाम की वोटों को लेके आए और अवामी नुमाइंदे हों, बजाय इसके कि जो है वो ऐसे लोग आ जाएं जिनको आवाम की जो है वो परवाह ना हो। महंगाई होती रहे, बेरोज़गारी होती रहे। मतलब आप देखें कि आटा, चीनी, ये 2000 अगर आप 8 में जाएंगे ना, अगर आप 2007-8 में जाएंगे, आटा नहीं था, चीनी नहीं थी, अपना दहशतगर्दी अपने पीक के ऊपर जा रही थी, लोड शेडिंग अपने पीक के ऊपर जा रही थी। ये सारा कुछ तबाह बर्बाद करके जमहूरिया कहते हैं लोगों के हाथ में दे देते हैं, हम 10 साल लगा के ठीक करते हैं, जब वो थोड़ा पटरी पे चलने लगता है वो फिर दोबारा वही वाला सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो ये अब ये 3 दफ़ा तो हो चुका है। अब ये हम, लेकिन आपके इस फैसलों से लगता है कि आप 2023 में नई हुकूमत देख रहे हैं, उससे पहले तो नहीं है? जो कहा जा रहा था कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेज दिया जाए, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आप उस पोजीशन से तो आप पीछे आ गए ना। 23 में इलेक्शन ही होंगे ना सर? अब नहीं, हम इस पोजीशन से हम पीछे तो नहीं आए, लेकिन देखें हम जमहूरी लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी सिविल डिसोबीडियंस होगी, पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दो, PTV पे कब्जा कर लो और सिविल मतलब के बिजली के बिल जलाओ। अब हम ये वाले काम तो नहीं कर सकते ना। हम यहाँ फिर हम जो है वो उन लोगों से ही करें, एम्पायर की उंगली का कोई इंतजाम करें और फिर लाके क्या कहते हैं यहाँ पे मसाइल खड़े किए करें, वो हम नहीं करना चाहते, वो नाम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू को। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अहमद जवाद साहब, इनफैक्ट एक वीडियो भी इस दौरान सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वोट खरीदे जा रहे हैं। क्या हम उम्मीद रहे कि इलेक्शन तो आप हार गए, बट इस मामले को भी लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा और एग्रेसिवली को इसको फॉलो करने का इरादा रखती है PTI? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनको जो मदद चाहिए इन्वेस्टिगेटिव अदारों से वो ले सकते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि इसका बिल्कुल लॉजिकल एंड होना चाहिए। ये वीडियोस तो जितनी भी हैं सबका लॉजिकल एंड होना चाहिए, लेकिन वीडियोस जो हैं वो भी ऐसे ही है जैसे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट है, कुछ अर्सा उसका रहता है, लेकिन वो कहा जाता है ना, सेनेट इलेक्शन के दिनों में भी एक ऐसी वीडियोस आई थी और खान साहब ने बड़ा शोर मचाया था कि देखें वोटों की खरीदारी हो रही, फिर कमेटी भी बनी, मामलात को देखा भी गया, बट सर चीज़ें कहीं फिर पर्दे के पीछे चली जाती है। तो क्या ये वक्त ही होता है कि ठीक है बेनिफिट्स हासिल कर लिए तो अब ठीक है मट्टी पाओ? नहीं, इसमें तो ये तो सारा परव्यू जो है इलेक्शन कमीशन का है। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगेन आप एक अग्रीड पार्टी है ना सर, आप मुतासरा फरीक हैं, तो आपको तो मेरे ख्याल में सारे मामले को एग्रेसिवली एड्रेस करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से तो मेरा ख्याल है इसके बारे में काफ़ी परसुएंस की गई है कि इसके हक़ाइक़ सामने आए, लीडरशिप की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन एक बाख्तियार इदारा है और उनको अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को बिल्कुल कंक्लूड करना चाहिए कि ये क्या हुआ था। शशि साहबा, मैं इससे पहले कि थोड़ा सा हम डिस्कस करें सानिया सियालकोट को लेकर सियासी जमातों के रवैये पे, लेकिन आज जो PDM का अनाउंसमेंट सामने आई है इसको कैसे देख रही हैं? पीपल्स का मौक़िफ़ भी ये रहा था कि पार्लिमान से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, पार्लिमान के अंदर रह के स्ट्रगल करनी चाहिए। तो आज की अनाउंसमेंट को आप कैसे देख रही हैं कि बिलाखिर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को फिर जीत मिली है? मुझे पता नहीं चलता कि आज के अनाउंसमेंट पे मैं रोऊं या हंसूं। पीपल्स पार्टी की तो हिकमत अमली शुरू के दिन से वाज़ेह थी, ये नहीं था कि उसमें हमने कोई न्यूट्रल लिया था, हमने इस्तीफाओं का ऑप्शन जरूर रखा था लेकिन आखिर में, और यही बात हमने हमेशा रखी
यहाँ आज जो ये 23 मार्च को लॉन्ग मार्च या धरना, उससे पहले ये सेमिनार देखें, तंजीम साजी, जहन साजी, दानिशमरी के लिए, डिबेट के लिए तो सेमिनार ठीक है, लेकिन जब बज़ामती आप उसमें फेज में आना चाहते हैं तो उसके जो ऑप्शंस हैं या पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट फेनोमेना, यू नो इट ऑब्वियसली। तो उस हवाले से ये जो मामला थे, अब मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब ने वहाँ मीटिंग के अंदर उस पर कैसे रिएक्ट किया, लेकिन लगता ये क्योंकि धमकियां काम नहीं आई है, उनकी धमकियां किसी भी हवाले से वो उनके आर्गुमेंट्स को वो बाय नहीं कर सके हैं PMLN वाले, या शायद कुछ भी। मेरा मामला अब लगे ऐसा रहा है कि वही रूपा तो ही है, वही है। अब अवैस रुहानी साहब सिंध में मीटिंग करेंगे, असद रईस साहब वहाँ मीटिंग करेंगे, फिर मीटिंग होगी, फिर कमेटी होगी, इट विल टेक सम टाइम, ऑब्वियसली मोमेंटम की बात होती है। सियासत पूरा मामला ही टाइम का होता है। लेकिन शशि साहब फर्ज कर लें कि पीपल्स पार्टी अगर PDM का आज हिस्सा होती है तो आप लोगों का मशवरा क्या होता, आपका फैसला क्या होता अगर आप हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते तो? इफ्तिखार साहब, अब ये मफूजों पे तो मैं बात नहीं कर सकती, जाहिर बात है जब लीडर्स बैठते हैं, लेकिन उस वक्त जो हमारी ये थी पोजीशन, जो पहले दिन से आवाजें थी कि ठीक है इस्तीफाएं वगैरह, और उसमें हमने तो लॉन्ग मार्च की तैयारी भी कर ली थी। अब मैं अपनी मिसाल दूं, सिंध की छठा से लेकर गोचिक्की तक, कश्मीर तक हमने तो लिस्टें बनाकर हमने यहाँ की अपनी जो है लोकल तंजीमों को एक्टिव कर लिया, कहाँ कौन सा पड़ा होगा। और जब हमने उनसे लिस्टें मांगी कि क्या तैयारी है पंजाब में या बलूचिस्तान में या मुख्तलिफ जगहों पे, जाहिर बात है सारी पार्टीज अपने अपने सूबे में भी होती हैं, लेकिन वहां से जब पार्टीज के हवाले से पोजीशन कहा गया कि डिस्कस करें, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो इस्तीफाओं की बात कर रहे हैं। भाई कहाँ इस्तीफा, वो लास्ट ऑप्शन जरूर था, लेकिन पार्लियामेंट बड़ी वाइटल चीज है, उसको हम और आप जो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बहरहाल एक सिस्टम है, उसको आप वहाँ अपने ऑप्शन अपने करने होते हैं, लेकिन इससे पहले पार्लियामेंट से दूसरे भी मामला आते हैं। अदम एतमाद की तहरीक हो सकती थी, दूसरी चीजें हो सकती थी, पीपुल्स पार्टी मेरे ख्याल में वो चीजें उनको जरूर नजर में रखती है PDM में, अभी तो हिस्सा नहीं है। सही अफरान साहब वो कह रहे कि अदम एतमाद की तहरीक तो ऑप्शन हो सकती थी, और पंजाब में बड़ा अच्छा चांस था, पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, इनके इत्तेहादी भी कुछ नाराज थे, काफ लीग, वो ऑप्शन नहीं अपनाई। सर अब देखें ना, जग हसाई हो रही है पूरी दुनिया, वो कह रहे हैं कि ये क्या फैसला किया, हंसे या रोए? देखें जो ज्वाइंट सेशन हुआ है उसके अंदर कितने वोट पड़े हैं गवर्नमेंट को और कितने पड़े हैं अपोजिशन को, तो ये अगर इन्होंने वो टेस्ट केस था उसमें पास कर लेते। ये तो देखे ना, इधर तो 7 वोट हैं इनके, इधर तो इनके अच्छे खासे वोट हैं नेशनल असेंबली में, तो जहाँ नेशनल असेंबली में इनसे नहीं हुआ और सेनेट के भी मिला लें तो अच्छे खासे वोट बन जाते हैं पीपल पार्टी के, वहाँ पे इनसे नहीं हुआ तो पंजाब असेंबली में इनसे कहाँ होना था। और बात ये है कि हमारे रास्ते जो जुदा हुए थे वो इस्तीफों के ऊपर नहीं हुए थे, वो इसलिए हुए थे क्योंकि पीपल पार्टी नहीं चाहती थी कि वो सिंध गवर्नमेंट छोड़े। जो बात नहीं, मतलब ये अगर ये हकीकत है, क्या कहते हैं कि ये लोग तो देखे ना, अगर इस्तीफों का मामला है तो सिंध गवर्नमेंट तो छोड़ना पड़ना था ना, तो वो मामला दायरा उधर जाके रुकता था। और फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला आया था वो लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले पे जो एग्रीमेंट करके बैक ट्रैक कर गए थे, बाप पार्टी से वोट लिया, उसके ऊपर प्रॉब्लम आई थी, वरना हमारे रास्ते कभी जुदा होने ही नहीं थे। हम ये वाला इस्तीफों वाला मामला था, इसके ऊपर हम कोई ना कोई एमिकेबल इसका सोल्यूशन निकाल लेते, लेकिन जाहिर है जब आप एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि एक टिकट पे 2 मजा लेने, इक़्तिदार भी रखना है और तहरीक का हिस्सा भी बनना है। अच्छा शशि साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, मैं आपको पॉइंट लूंगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम खुश आमदेद नाज़रीन। सानिया सियालकोट को लेकर हम मज़हब के नाम पे इंतहा पसंदी का तो जिक्र करते हैं, बट पॉलिटिकल फोर्सेस इन ऐसे वाक़यात के ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं, फिर उनके अपने रैंक्स के अंदर भी तो ऐसे अनासर मौजूद हैं। पहले हम देखते हैं कि कल वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने सानिया सियालकोट के ऊपर कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं। हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जोश और जज्बा है, इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? अहमद जवाद साहब, हुकूमत में तो खैर किसी ने नहीं डाली, लेकिन ये रिएक्शन इनफैक्ट ये कि जवानी में
खून जोश मारता है, कुछ भी लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। सर इस तरह के मामलात को इस अंदाज में देखना चाहिए जिस तरह चीफ मिनिस्टर, वज़ीर दिफा, इनको तो मैं कहूँगा नून लीग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इत्तेहाद के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने किस तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट दी, एहसन इकबाल साहब ने उसको कंडेम किया। नहीं हमारे यहाँ से तो कोई कंडेमनेशन नहीं है अभी तक। देखें पार्टी लीडरशिप की तरफ से स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हर लेवल के ऊपर बहुत खुल के इसकी मजम्मत की गई है। जो परवेज़ खटक साहब ने कहा है मैं उनकी बात से नहीं इत्तेफाक करता। कभी भी आप इतने घिनौने जुर्म को कि जिससे इस मुल्क की जड़ें हिल गईं पूरी दुनिया के अंदर, जो उसकी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया पे और जो उसके बाद उसका जो वापस भेज रहे थे उसका जो कॉफिन था, वो तस्वीरें जो हैं वो हमारे लिए कितनी डैमेजिंग हैं। तो इसको मैं नहीं एग्री करता कि उन्होंने कहा कि ये जोश वाली बात नहीं है। ये एक बड़ा ही ख़तरनाक सूरत हाल है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। इसकी अगर आप देखें तो ये हमारे मुआशरे के अंदर तो अब ये ट्रेंड बन गया हुआ है। हमने लाहौर में वो कपल क्रिश्चियन वो भी आपको याद होगा, वो यूनिवर्सिटी में बच्चा जो है वो भी आपको याद होगा, बैंक मैनेजर को गार्ड ने मार दिया। ये सारे वाक़यात जो हैं आप देखें तसलसल के साथ मुआशरे के अंदर एक बड़ा जो है खौफनाक किस्म का ट्रेंड बन गया हुआ है। किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें और उसको मार दें आप। अफनान साहब इनफैक्ट वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी जमातें सारे मामले को कंडेम कर रही हैं, बट ये एक वोल्केनो तो है, एक आतिश फ़िशां है जो कभी बहुत ज़्यादा भी उसकी एक तरह से पूरे माशरे को लपेट में ले सकता है, लिया हुआ भी है एक तरह से। बट इन मामलात को पार्लिमान में ला के एक वंस फॉर ऑल इनको क्यों नहीं सेटल किया जाता? हमें लगता है कि कंडेमनेशन की हद तक रहती है, पार्टी उससे आगे नहीं बढ़ पाती। देखिए जो कुछ स्टेट की ऐसी हमारी पॉलिसीज़ रही हैं जिसकी वजह से हमने रेडिकलाइज किया डिफरेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स को, और उसके बाद इवेंचुअली उसका नतीजा जो है वो हमने भुगता है। चाहे वो वॉर ऑन टेरर में जो कुछ हमारी मस्जिदें तक महफूज नहीं रही, मस्जिदों में अपना सुसाइड बॉम्बिंग हुई और इमाम बारगाहों में सुसाइड बॉम्बिंग हुई। तो अब उससे हमें एज अ स्टेट तो ये सीखना चाहिए था कि हम अपने मुल्क के लोगों को रेडिकलाइज बिल्कुल भी ना करें। आपने अपने मुल्क के अंदर आग नहीं लगानी होती, क्या कहते हैं, आपने अपने मुल्क के अंदर तो आपने आग लगी हो तो उसको बुझाना होता है। लेकिन अफसोस की बात यही रही है, हमारी हिस्ट्री जो है वो हमने सीखा नहीं अपनी हिस्ट्री से, और हम बार बार ये वो ग्रुप था, यकीन करें कि ये जो जिस ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते ये सबसे कम रेडिकलाइज थे। अगर आपको मालूम है, ये बिल्कुल भी इनका वायलेंस की तरफ कोई रुझान नहीं था, उनको भी आपने वायलेंस की तरफ जो है वो लगा दिया। तो ये बड़ा अफसोस की बात है। और हमें देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है उसके ऊपर हमारी जान निछावर है, लेकिन कोई उनके दौर ये भी तो देखना चाहिए ना कि उनकी कंडक्ट क्या थी। उनके दौर में क्या अदालतें नहीं थी? सही। और सही। क्या मामला उस मुल्क के अंदर भी कानून मौजूद है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। शशि साहब लास्ट कमेंट आपके, इस मामले को कैसे एड्रेस किया जाए? हमें तो लगता है कि अब ये रवैये सियासी जमातों के कारकुनों में भी देखने को मिलते हैं, हमें बल्कि रहनुमाओं में भी देखने को मिलते हैं। खान साहब ये बड़ा ही दिल हिलाने वाला वाकया था, किसी मजम्मत की जगह कम है, लेकिन हुकूमत में बैठी शख्सियत खटक साहब अभी दिखा रहे थे, सेंसिटाइज होना चाहिए, उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ मंच पर बात करें। लेकिन इस हवाले से तो एक प्रिंसिपली आपको जो है क्लियर होना होता है, खास करके हुकूमत को। ये वारिस शाह बुले शाह की धरती है, यहाँ अमन होना चाहिए, और यहाँ जस्टिफाई जिस तरीके से किया जाता है मेरे ख्याल इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि इसी हुकूमत ने TLP के साथ मुआहदे भी अभी तक वो सामने नहीं लेकर आए। ऐसा नहीं होता, ये मुआशरा को ये कोई लावारिस नहीं है ये मुल्क, और उसमें जो है बाशऊर लोग माए बहने हैं, माइनॉरिटीज का ख्याल करना है। जिन्ना ने ये बात की थी, जिंदा इसी चीज की जो मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान का, और यही हमारी सोच और ये होना चाहिए। यकीनन सारे इस तरह के मामलात को इस तरह के मामलात को वाकई एग्रेसिवली और बड़े ही जुर्रत के साथ एड्रेस करने चाहिए, तभी इनसे जान छुड़ाई जा सकेगी। नाजरीन आज ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।